Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are well and safe at your home, and I am also fine. So, in our previous videos, we studied about the first and second passage of our chapter 1, the best Christmas present in the world, in which we learned it aloud. Today, we are going to start our third and fourth passage, but before reading any passage, before reading any text, it is very necessary to know about the word and their meanings so that we can read the passage, read the text without any problem, without any hesitation. And now, therefore, I have picked out some meanings from passage 3rd and passage 4th. I did not write the complete meanings, all meanings, but I have written some selected meanings there on the board. So you have to write down these meanings, learn these meanings, and read the passage yourself at home. So first write the meanings. Let me tell you the meanings, their grammar value, and the actual sense. Frame of mind. Here frame is a noun. Frame of mind means होता है मन की स्थिति. Trenches. Trenches means long deep ditches in the ground. लंबे लंबे बड़े बड़े गड्ढे जिनको दर्रे, खंदक या सुरंग बोला जाता है, तो जहां पर छिप करके जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं. क्रिस्प. क्रिस्प मीन्स क्रिस्प इज एन एडजेक्टिव. ड्राई एंड कूल बट प्लीजेंट. सूखा हो, ठंडा हो, लेकिन फिर भी मन को अच्छा लगने वाला हो. फ्रस्टी. फ्रस्टी इज एन एडजेक्टिव. फ्रस्टी मीन्स कवर्ड विद फॉग, जो धुंध से, धुएं से ढका हुआ हो. इसको हम फॉगी भी बोल सकते हैं. FOGGY, फॉगी. इसको हम फॉगी भी बोल सकते हैं. फॉगी मीन्स फुल ऑफ फॉग, जैसा कि सर्दी के दिनों में, विंटर के दिनों में होता है. द नेक्स्ट इज फ्रिज. फ्रिज इज a name, a common name for German soldiers. जो जर्मनी के सैनिक हैं उनको एक सामान्य नाम से, सभी को एक सामान्य नाम से बुलाया जाता है, जिसको फ्रिज कहा जाता है. जैसे कोई भी सोल्जर निकल के जा रहा होगा, है फ्रिज कम हियर, तो फ्रिज इज a common name of German soldiers. No man's land. No man's land is a noun. No man's land means जहां पर किसी व्यक्ति का पैर ना पड़े. ये दो कंट्रीज के बीच की एक सीमा रेखा होती है जिसको बॉर्डर भी कहा जाता है. पैरापेट. पैरापेट इज आल्सो अ नाउन. पैरापेट मींस द वॉल बिसाइड द ट्रेंच. जो खंदक होती है, जो दर्रे होते हैं जिनमें सैनिक अपना अभ्यास करते छिप करके, उन ट्रेंचेस की, उन गड्ढों की दीवारों को पैरापेट कहा जाता है. नाउ लेट्स मूव टू पैसेज नंबर 4. Passage number 4. The first meaning is snap. Snap. Snap में यहाँ पर C silent है, इसलिए इसको snap बोलेंगे, ना कि stitch snap. Stitch snap is wrong. Snap. And snap is a noun which means a German drink made of grain. जर्मनी के अंदर अन्न से बनाया जाने वाला, अन्न के दानों से बनाया जाने वाला एक नशीला पदार्थ, शराब एक प्रकार की, जिसको कहा जा सकता है. आउटस्ट्रेच्ड, ये एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स. आउटस्ट्रेच्ड में ईडी लगा करके इसको थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनाया गया है. दिस इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. जो पास्ट पार्टिसिपल जो इसका फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म, वो है ये वर्ब होती है, लेकिन इसका यूज एज अ वर्ब नहीं किया जाता, बल्कि एज एन एडजेक्टिव किया जाता है. तो इसका मीन होगा मूव द हैंड फॉरवर्ड, हाथों को आगे बढ़ाना, फैलाना. वार्मली. वार्मली इज एन एडवर्ब. द रूट वर्ड इज वार्म. बट हमने इसमें ly ऐड किया. इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसका मीन्स होता है विद गुड फीलिंग्स, बड़ी ही गर्मजोशी से, अच्छे भाव से, खुश होकर. नेक्स्ट इज सेलो. इट इज अ नाउन. सेलो एक प्रकार का बड़ा वायलिन होता है, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. नॉर्मली जो हम वायलिन देखते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, लाइक गिटार, बट
ये एक बड़ा वायलिन होता है जिसको नीचे रख करके ऊपर से इस तरह से पकड़ के यूं बजाया जाता है, जिसको सेलो कहा जाता है इन जर्मन। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा is also a noun. Orchestra, a group of musicians, संगीत बजाने वालों का एक जो ग्रुप होता है, दल होता है, इसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। ऑर्केस्ट्रा, a group of musicians, here it is a collective noun. What noun is this? It is a collective noun. So write these meanings. After writing these meanings, we will move to the reading of passage number 3rd and 4th, and you have to listen clearly the translations of the sentences and the sense of the sentences, the sense of the passage, so that you can also understand and read the passages at home. Now write down both the passages meanings. So dear students, let's read our passage 3rd and 4th from part 2nd of our chapter 1st, the best Christmas present in the world. डियरेस्ट कॉनी, ये जो लेटर लिखा था ये जिम मैकफर्सन नाम का जो इंग्लिश सोल्जर था, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, ये इंग्लैंड के सोल्जर्स और ब्रिटेन के सोल्जर्स और जर्मनी के सोल्जर्स के बीच में चल रही थी। तो ये एक ब्रिटिश सोल्जर्स था, इंग्लिश सोल्जर था और इसने अपनी पत्नी कॉनी को लिखा। उसने लिखा, डियरेस्ट कॉनी, ओ मेरी प्रिय पत्नी कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं ये जो लेटर आपको लिख रहा हूँ ये बड़ी ही खुशी के साथ, मतलब मेरी जो मन की स्थिति है वो बड़ी ही खुशनुमा है। मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ी खुशी के साथ, हर्ष के साथ आपको ये लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपेंड, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर बड़ा ही अजीब कुछ हुआ है, मज़ेदार हुआ है कुछ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और मुझे लगा कि कम से कम एक बार तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कल की जो सुबह थी उस सुबह हम सब हमारे ट्रेंचेस में, हमारे खंदक जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिनमें छुप करके सोल्जर्स फायर करते हैं, तो हम हमारे ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। और ये जो सुबह थी ये एज़ यूजुअल वैसे ही सुबह थी जो, क्योंकि कल क्रिसमस था तो क्रिसमस की जो मॉर्निंग होनी चाहिए वैसी मॉर्निंग थी। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट, ये कड़ाके मतलब क्रिस्प थी, कड़कड़ती सर्दी वाली, कड़ाके की सर्दी वाली और बिल्कुल शांत। एंड ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल एज द मॉर्निंग, और जैसे सुंदर सुबह होती है उसी तरह से थी जैसे कि आई हैव एवर सीन, में देखता आया हूँ। एज कोल्ड एज फ्रस्टी, बहुत ही चिल्ड, बहुत ही ठंडी, रूखी। यहाँ पर जो मीनिंग आया है डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्प मीन्स रूखी सुबह थी, ठंडी थी, एंड फ्रस्टी फॉग से भरी हुई, धुंध से भरी हुई तो सुबह थी। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि क्रिसमस की मॉर्निंग को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ दैट वी बिगेन इट, कि हमने क्रिसमस की शुरुआत की जंग में। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से दैट इट वॉज फ्रिट्ज बिगेन इट, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि हमको क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन है, जो हमारा वार प्लेस है, युद्ध स्थल है, वहाँ पर हमने क्रिसमस मनाया, लेकिन जो शुरुआत की वो हमने नहीं की, वो फ्रिट्ज ने की। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो टॉमी हैं वो इंग्लैंड के सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, और फ्रिट्ज जो हैं वो जर्मनी से बिलोंग करने वाले सोल्जर्स हैं, जर्मन सैनिक हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो जर्मनी सैनिक हैं उन्होंने की थी। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, हमारी ट्रेंचेस के ठीक सामने जो बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार कोई जर्मन सेना का कोई सैनिक सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। हमें लगा कि वो शांति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते। देन दे वर कॉलिंग आउट ऑफ अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, फिर उनमें से कुछ लोगों ने हमें
जो नो मैंस लैंड था, जो बॉर्डर थी, बॉर्डर के जो तार खिंचे हुए थे, तारबंदी के पास में बुलाया और हमसे कहने लगे हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी मतलब इंग्लिश सोल्जर्स। हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट आवर द सरप्राइज, हमें इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हम में से भी कुछ लोग, हमारे सैनिकों में से भी कुछ चिल्लाए सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, कि अरे वो जर्मन सैनिकों आपको भी जो है हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट व्हाट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। मैं सोच ही रहा था कि सब क्या हो रहा है, तब तक उन जर्मन सैनिकों में से एक व्यक्ति बाहर निकला और उसने भी झंडा फहराना शुरू किया। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड। फिर कोई उनमें से चिल्लाया कि गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। लेट्स मीन्स यहाँ पर लड़के, साथियों, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज केम अप, फिर दूसरा जर्मन सैनिक आया ऑन द पैरापेट, मतलब जो जिन गड्ढों में छुपे हुए थे, तो गड्ढों की जो दीवार होती है उसके ऊपर आकर के खड़ा हुआ। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। फिर मैंने अपने सैनिकों से कहा कि चौकन्ने रहना, सावधान रहना, क्योंकि ये एक ट्रिक भी हो सकती है, इनका एक तमाशा भी हो सकता है, ये हमारे साथ खेल भी खेल सकते हैं ताकि हमें अपनी चाल में फंसा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। One of the Germans was waving a bottle above his head. उनमें से एक जर्मन सैनिक उसके सिर के ऊपर जो बोतल रख कर के नाच कूद रहा था, झूम रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वो हमसे कह रहा था, कह रहे हो टॉमी, टॉमी मीन्स इंग्लैंड के सैनिक, आज क्रिसमस है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास नशीली शराब है, हम जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हमारे पास शराब है, आओ आप लोग भी हमारे साथ शराब पियो। वी हैव सॉसेज, उन्होंने कहा हमारे पास शराब है, हमारे पास सॉसेज, सॉसेज मतलब मीट, नॉन वेज। वी मीट यू, यस, हम तुमसे मिलते हैं, आ जाओ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स द अक्रॉस नो मैंस लैंड। फिर उनमें से कई सारे लोग जो थे वो उस जो बॉर्डर की तारबंदी थी वहाँ पर दर्जनों लोग वहाँ से आने लगे। दर्जनों लोग जो थे उनके बंकर्स से निकलकर उस तारबंदी तक आने लगे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनमें से एक के पास भी बंदूक नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि वो भी शांति चाहते थे, युद्ध नहीं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, सबसे पहले जो प्राइवेट मॉरिस नाम का व्यक्ति था वो वहाँ पर आया। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, उन्होंने हमसे कहा कि आ जाओ, आप लोग किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और अब वो कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, मैं इन सब के ऊपर अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मैं भी चाहता तो उनको रोक सकता था। एंड देन आई सपोज, और मैंने ऐसा करने को सोचा भी। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकवर्ड टू मी आई शुड, लेकिन मेरे जीवन काल में, मेरे जो सैन्य काल में कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, इसलिए मैंने भी उनको रोकना नहीं चाहा। ऑल अलोंग दियर लाइन्स एंड आवर्स आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द वन अनदर, उनकी और हमारी लाइन में से हमने देखा कि लोग एक दूसरे के पास आ जा रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और जो ग्रे कोट्स थे जो जर्मन सेना के थे, और खाकी कोट जो हमारी सेना के थे, इंग्लिश सेना के, वो आपस में मिलजुल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गया था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के दौरान ही हम शांति स्थापित करना चाहते थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज़ ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर, जब मैंने उस फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में देखा तो उसके लिए मेरे मन में क्या भाव उमड़ रहे थे, मेरे मन में क्या फीलिंग्स थी, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकती हो। वो जर्मन अधिकारी हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया, हैंड आउट स्ट्रेच, जिसने
हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए और उसने अपना परिचय दिया। हैंड्स वॉल्फ ही सेड, उसने कहा कि मैं हैंड्स वॉल्फ हूँ। ग्रिपिंग माई हैंड, उसने मेरे हाथ को पकड़ते हुए, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, उसने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ, बड़ी खुशी के साथ मेरे हाथ को पकड़ा। एंड होल्डिंग इट, और उसे थाम लिया। आई एम फ्रॉम डजलफोर्ट, उसने कहा कि मैं डजलफोर्ट से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं हमारे जो सेना का बैंड है उसमें ऑर्केस्ट्रा में सेलो, जो एक बड़ा सा वायलिन होता है जिसको ज़मीन पर, जिसका जो निचला हिस्सा ज़मीन पर टिका करके उसको स्टैंडिंग पोजीशन में बजाया जाता है, तो मैं वो सेलो बजाता हूँ। और उसने मुझे हैप्पी क्रिसमस विश किया। Now it is the time to grammar corner. Before this topic, we have completed our meanings, reading of text. Then it is the third point in which we will discuss some grammar topics. So, dear students, question number 1 is use the given adjectives in your own sentences. यहाँ पर मैंने कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, कुछ विशेषण लिखे हुए हैं, आपको इन एडजेक्टिव्स का यूज अपने सेंटेंसेस में करना है। इट मींस आपको इन दिए हुए एडजेक्टिव से सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी ग्रामर की नोटबुक में उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन नाउन्स। हर नाउन की कोई ना कोई खासियत होती है, कुछ ना कुछ विशेषता होती है, और कई सारी होती है। किसी एक नाउन की कई सारी विशेषताएं होती है। फॉर एग्जांपल एयर, हवा, ये एक नाउन है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? ये गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है। प्लीजेंट, कभी कभी ब्रीज जो चलती है, ठंडी हवा, वो हमें काफी अच्छी लगती है। एंड डिस्ट्रक्टिव, कई बार जब ये तेज चलती है तो विनाशकारी हो जाती है। इसी तरह से अलग अलग नाउन्स की अलग अलग क्वालिटीज होती है। तो मैंने यहाँ पर आई हैव रिटन हियर 4 नाउन्स, आपको इनकी कम से कम 2 विशेषताएं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। 2 विशेषताएं सबकी लिखनी कम से कम। एंड इफ यू नो मोर देन 2 देन इट विल बी बेटर। सो राइट डाउन दिस। लेट्स मूव अहेड and come to our 4th point, question answers of passage 3rd and 4th. So we have completed our 3 steps: meanings, readings, grammar corner, and this is the ending of passage 3rd and 4th. Endings of question answers. Let me clear the sense of these questions. Who was Connie? Connie कौन थी? Who wrote this letter to her? और उसको लेटर किसने लिखा? Who were Tommy and Fritz? Tommy and Fritz कौन है और उनका क्या मतलब है? Who waved a white flag and from where? सफेद झंडा किसने फहराया और कहां पर? What do you understand by the term no man's land? No man's land से आपका क्या मतलब है? क्या समझते हो आप? Who were the beginners of Christmas celebration at the war zone? और war zone जो था, जो वार वाला एरिया था, वहां पर सबसे पहले क्रिसमस मनाने वाले लोग कौन थे? Who was Henceforth? Henceforth कौन था? And where was he from? वो कहां से था? वो कहां से संबंधित था? किस एरिया से था? Find the word from the passage, which means a musical instrument like a large violin. और पैसेज में से वो वर्ड चाहिए जिसका मतलब है कि वायलिन जैसा एक बड़ा म्यूजिकल उपकरण। So, dear students, we have completed our 3rd and 4th passages. We have completed meanings, question answers. Goodbye, dear students. Contact me if you find any problem regarding this video. Thank you very much.